जब आपने दामाद को चुनना था, उसकी सैलरी को देखा आपने, उसके घर के डिजाइन को देखा आपने, बच्चे के कैरेक्टर को नहीं देखा आपने, उसके पर्सनालिटी को नहीं देखे, खौफ खुदा को देखकर शादी नहीं किया आपने, सैलरी को देखकर शादी की। जितने जीरोस बढ़ते जाएंगे सैलरीज में, उतने प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे आपकी बेटी की जिंदगी में। खूबसूरती के पीछे भाग रहे कि बच्ची गोरी है, जितनी गोरी है उतनी काली कर देती जिंदगी। हर चीज आपको काली नजर आएगी उसके बाद में। सिर्फ एक बीवी एक ही गोरी दिखेगी, बाकी का हर चीज काला। जो दिख रहा, जिंदगी पूरी काली हो गई आपकी। दिन भी काला नजर आएगा आपको। शादी से पहले कितनी गोरी दिखी, लेकिन कैरेक्टर सही नहीं है, उसके पास में खौफ खुदा नहीं है, रसूल अल्लाह के टीचिंग्स नहीं है उसके सीने में, हस्बैंड को रेस्पेक्ट करने का उसको बताया ही नहीं गया। तो वो जितना रोमांस कर लिए आप, वो बाद में आके दिखाएगी असली रंग क्या होता है। शादी के बाद असल तो चीज चाहती है, वो शादी से पहले दिखती है। रोमांस करने के लिए शादी है, लेकिन उल्टा हो गया, शादी से पहले रोमांस, शादी के बाद जहन्नम। कभी तकिए के नीचे लिख कर रखो आप मेरी जान है। आप ऑफिस चले गए, वो बेचारी अकेली घर में बिस्तर वगैरह साफ कर रही है, तकिया उठाएगी, आपकी हैंड राइटिंग देखिए आई लव यू, पूरा दिन गुजर जाएगा उसका, खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा बेचारे का, वही देख लेते बैठे। लेकिन शादी से पहले ये सब करें, आजमाएं आप लोग। पेपर में भी भेजे, व्हाट्सएप में भी भेजे, इंस्टाग्राम में भी भेजे, ग्रीटिंग कार्ड भी भेजे। उस वक्त में उसको देखना इबादत समझते थे आप। बीवी रोटी बेल रही है आपके लिए, पीछे से खिड़की में से आहिस्ता फेंको ऐसा फूल, वो डर के ऐसा देखेगी। शादी से पहले करते थे नहीं, शादी के बाद क्यों नहीं कर रहे हैं? 70% यंग बॉयज, यंग गर्ल्स अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। इस उम्र में जो काम करना है वो नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करना अल्लाह ने बताया, अल्लाह के रसूल ने बताया, वही काम अमदन कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, बिला नागा कर रहे हैं। तो फिर अल्लाह का करम आपके ऊपर होगा। ये जो गलत काम में मुलविस है, मैं उनसे नफरत नहीं करता, मैं उनको और करीब करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बेचारों को किसी ने बताया नहीं, किसी ने करीब नहीं किया उनको, किसी ने अल्लाह के बारे में नहीं बताया, अल्लाह के रसूल के बारे में नहीं बताया, लाइफ के बारे में नहीं बताया, कैरेक्टर के बारे में उनको मालूम ही नहीं है। तो वो समझ रहे हैं कि यही चीज़ सही है, क्योंकि उनकी आंख वही देख रही है रोज़ाना टीवी पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। दुनिया आप सोशल मीडिया से ही सीख रहे हैं। मैरिज करनी है तो मालूम कर लें कौन है, कहाँ तक पढ़ा है, अपने वालिदैन के जरिए से पता करें उसके फ्रेंड्स कौन है, मस्जिद के मौज़न से जाकर पूछें कि भाई ये मस्जिद में ये बंदा क्या 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। मौज़न साहब दे देंगे सर्टिफिकेट, जुम्मा टू जुम्मा। क्या देंगे? जुम्मा टू जुम्मा। अब उसमें सैलरी अच्छी है, उसकी सैलरी है 80,000, तो वो बेचारा लड़की का बाप भी यही सोचेगा, अरे इतना अच्छा रिश्ता है, अब उसके साथ शादी भी कर देते। तनख्वाह के नाम पर 80,000 तनख्वाह है, कसम खुदा की 80,000 प्रॉब्लम सुनाती बच्ची आपको आके उसके। कितने? 80,000 प्रॉब्लम सुनाने वाली है। क्यों? उसकी तनख्वाह देख कर गए हैं आप, उसके कैरेक्टर को देख कर नहीं गए, उसके पर्सनैलिटी को नहीं देखे, खौफ खुदा को देखकर शादी नहीं किया आपने, सैलरी को देखकर शादी की। जितने जीरोस बढ़ते जाएंगे सैलरीज में, उतने प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे आपकी बेटी की जिंदगी में। क्यों? जब आपने दामाद को चुनना था, उसकी सैलरी को देखा आपने, उसके घर के डिजाइन को देखा आपने, बच्चे के कैरेक्टर को नहीं देखा आपने। आज कैरेक्टर के पीछे कोई नहीं जा रहे हैं, आज पैसे के पीछे भाग रहे हैं, बंगलोस के पीछे भाग रहे हैं, खूबसूरती के पीछे भाग रहे हैं कि बच्ची गोरी है, जितनी गोरी है उतनी काली कर देती जिंदगी। जिंदगी पूरी काली हो जाती, हर चीज आपको काली नजर आएगी उसके बाद में। सिर्फ एक बीवी एक ही गोरी दिखेगी, बाकी का हर चीज काला। जो दिख रहा, जिंदगी पूरी काली हो गई आपकी। दिन भी काला नजर आएगा आपको। शादी से पहले कितनी गोरी दिखी, लेकिन कैरेक्टर सही नहीं है, उसके पास में खौफ खुदा नहीं है, रसूल अल्लाह के टीचिंग्स नहीं है उसके सीने में, हस्बैंड को रेस्पेक्ट करने का उसको बताया ही नहीं गया। तो वो जितना रोमांस कर लिए आप, वो बाद में आके दिखाएगी असली रंग क्या होता है। तो ये धोखों में प्यारे नौजवान बच्चों आप लोग ना जाएं, अल्लाह पर छोड़ें। आप लोग अल्लाह से मांगे, या रब मेरे फ्यूचर तेरे हाथ करती हूं मैं, अब मैं मेरे करियर में लग जाती हूं, मैं करियर डेवलप कर लूंगी या रब, मैं इबादत करते रहूंगी और दुनिया के स्किल्स सीखते रहूंगे, और जो भी मेरा राजकुमार है मैं तुझ पर छोड़ रही हूँ यार, अब अच्छा रिश्ता भेजना मेरे घर। ये कभी डीलिंग करो अल्लाह से ऐसे, नहीं नहीं इंस्टाग्राम पे ढूंढूंगी मैं, तो फिर वैसा ही मिलेगा आपको।
अल्लाह पर छोड़ दे तो अल्लाह ऐसा रिश्ता भेजेगा, गुमान भी नहीं कर सकते आपको, इतना चाहने वाला बंदा मिलेगा आपको। शादी के बाद असल तो चीज चाहत ही है, वो शादी से पहले दिखती है। रोमांस करने के लिए शादी है, लेकिन उल्टा हो गया, शादी से पहले रोमांस, शादी के बाद जहन्नुम, कुछ भी नहीं रहता। इसलिए आप नौजवान बच्चों बिलखुसूस जो शादी से पहले करते हैं, होटल लेकर जाना, ये खिलाना, ये पिज़्ज़ा हट, ये बर्गर, ये फलाने होटल्स में, वो शादी के बाद करो। शादी के बाद वक्त भी नहीं मिलता आपको, गाड़ी पे बिठाना भी बोझ लगता बीवी को। शादी हो गई, बीवी रोटी बेल रही है आपके लिए, पीछे से खिड़की में से आहिस्ता फेंको ऐसा फूल, वो डर के ऐसा देखेगी। शादी से पहले करते थे नहीं, शादी के बाद क्यों नहीं कर रहे हैं? कभी तकिए के नीचे लिख कर रखो, आप मेरी जान है। आप ऑफिस चले गए, वो बेचारी अकेली घर में बिस्तर वगैरह साफ कर रही है, तकिया उठाई, आपकी हैंड राइटिंग देखी, आई लव यू, पूरा दिन गुजर जाएगा, उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा बेचारी का, वही देख लेते बैठेगी। लेकिन शादी से पहले ये सब करें, आजमाएं आप लोग, पेपर में भी भेजे, व्हाट्सएप में भी भेजे, इंस्टाग्राम में भी भेजे, ग्रीटिंग कार्ड भी भेजे। उस वक्त में उसको देखना इबादत समझते थे आप। इश्क में इंसान अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है, कुछ नजर नहीं आता है उसको। तो मैं ये चीज़ों से बचाना चाहता हूँ आपको। ये जो प्यारे नौजवान बच्चों, ये जो 15 से 25 साल की जो उम्र है, इसमें जो आपकी एनर्जी है, आपका जो एंथुजियाज्म है, ये किस पर खपाना है आपने? अपने करियर डेवलपमेंट पे, अपने आखिरत डेवलपमेंट पे, इस पे आप लोग खपाएं, तो फिर आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी जी सकते हैं आप। और जो 30 साल 35 साल जो 40 साल आपने जीना है, लेकिन 70% यंग बॉयज यंग गर्ल्स अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। इस उम्र में जो काम करना है वो नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करना अल्लाह ने बताया, अल्लाह के रसूल ने बताया, वही काम अमदन कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं, बिला नागा कर रहे हैं। तो फिर अल्लाह का करम आपके ऊपर होगा? नहीं होगा। इसीलिए आप सब लोग को मैं मैसेज देता हूं कि आज भी आप सुधर जाएं इंशाअल्लाह। नियत कर लें कि मैं स्किल्स पर काम करूंगा। मैं लेट जागा हूं बहुत, 28 ईयर्स में, तो अल्लाह ने मुझे अपॉर्चुनिटीज से नवाजा है। आप लोग तो इसमें बहुत से यंग बंदे हैं जिनकी उम्र 15 है, 17 है, ऐसा जबरदस्त सवार सकते हैं अपनी जिंदगी, अपने करियर को, अपने आखिरत को। आप लोग यकीन जाने, बहुत उम्दा, बहुत जबरदस्त। अब यहां से डील करना शुरू करो अल्लाह से मांगना शुरू करो कि या अल्लाह मैं आप पर छोड़ता हूं, मैं आप पर छोड़ती हूं या रब, अब मेरी मदद फरमा दो। ये चीज करके देखो, आप कैसे नतायज आएंगे फिर देखना आप इंशाअल्लाह। आप लोग बचेंगे ये सब चीजों से। नियत कर लें, हर गुनाह अल्लाह माफ करता है, लेकिन फुल स्टॉप लगा दें, सब फुल स्टॉप गुनाहों को लगा दें। वालिदैन से बढ़कर कौन है इस दुनिया में? वालिदैन इंतकाल हो जाए तो वालिदैन के बिना भी हम जी पा रहे हैं। गलत इलीगल अफेयर्स आप लोग के चल रहे हैं, फुल स्टॉप डालो, जी सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं जी सकता, ये सब वहम, बेकार बातें हैं। कोरोना आया, हम लोग बिना घर निकले जिंदगी गुजरी नहीं गुजरी है, आराम से गुजारे हैं। तसव्वुर भी नहीं कर सकते आज कि पूरी दुनिया घर में बैठी हुई रहेगी, बाहर ही नहीं निकलेंगे। कभी सोच सकते थे हम लोग? वो भी दिन हमने देखे, घर में ही बैठकर सारे चीजें पॉसिबल है। इंसान अगर ठान ले, इंसान अगर सोच ले तो पॉसिबल है। तो चॉइस आप पर है, आपने डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है। इतनी अकल तो आप लोगों में होगी, है या नहीं है आप लोगों में? चॉइस इज योर्स, आपने डिसीजन लेना है। हो सकता है कि इसमें 70% अच्छे बंदे हैं, उनको लग रहा है कि भाई ये मेरी लेक्चर की जरूरत ही नहीं है, लेकिन 30% जो है, जो ये राह में चल रहे हैं, मैं उन्हें बुरे नहीं कहूंगा। वो लोग अपनी जवानी में जो जोश होता है ना, वो जोश ने उनको मार दिया है, जोश ने हरा दिया है उनको। अकल का इस्तेमाल नहीं किए हैं बेचारे वो। ये जो गलत काम में मुलविस है,
میں ان سے نفرت نہیں کرتا, میں ان کو اور قریب کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ بیچاروں کو کسی نے بتایا نہیں, کسی نے قریب نہیں کیا ان کو, کسی نے اللہ کے بارے میں نہیں بتایا, اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں بتایا, لائف کے بارے میں نہیں بتایا, کیریکٹر کے بارے میں ان کو معلوم ہی نہیں ہے. تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی چیز صحیح ہے, کیونکہ ان کی آنکھ وہی دیکھ رہی ہے روزانہ ٹی وی پر, واٹس ایپ پر, انسٹاگرام پر, فیس بک پر. دنیا آپ سوشل میڈیا سے ہی سیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا کیا اچھی چیز سکھائے گی آپ کو؟ سوال ہی نہیں ہے, وہ سکھا ہی نہیں سکتی آپ کو اچھی چیزیں. 10% آپ کو اچھا ملتا ہوگا, 90% تو آپ کو جھوٹ ملے گا سوشل میڈیا پر. جھوٹ کا مرکز ہے سوشل میڈیا. آپ کو 5% سچ ملتا ہوگا سوشل میڈیا پر, 95% غلط مل رہا. وہ 5% کے بہانے, ارے بھائی بہت سائڈز, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, یہ بہانے دیتے ہوئے, یہ دلیل دیتے ہوئے ہم سوشل میڈیا کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, اور وہ جو 95% ہے وہ حاوی ہو رہا ہم پر, اور ہم دنیا کو ایسے ہی دیکھنے لگے. آپ امیجن کرو آپ ایسے ہیں تو ہماری اولاد کیسی ہوگی, اور آنے والی اور اولاد کیسے نکلنے والی ہے, جنریشن کیسا ہوتا ہوگا, تھوڑا سا تصور کر لیں.